अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूँ तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है आखिरकार हमारे साथ वही हुआ जिसका डर था। तो पाकिस्तानी आर्मी पे हमले किए जा रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से। वीडियो देखते हैं और कॉन्फिडेंट पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। वही हुआ है जिसका डर था। बुरी खबर है, अफगान फोर्सेस ने यानी कि अफगानिस्तान में मौजूद हुकूमत अमाराते इस्लामी ने और उनकी फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर धावा बोला है। अभी की खबर है और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान से पाक सरजमीन पर हमला, चमन में 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी। अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, मार्टर गोलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल। और सरहद पार से जो मार्टर गोले और रॉकेट जो हैं उन्होंने कहर ढाया है, जुल्म किया है। एक तो ये है कि ये जिस तरह वाक़या हुआ अफगान फोर्सेस की अटैक था। अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने बड़ी आर्टिलरी और मॉर्टर फायर खोले हैं। बड़ा फर्क है। ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहां से बाकायदा हमले किए जाएं। और जो हमारी हिनरबानी खरसा भाई वहां पे गई, उन लोगों को बंदे नहीं सी मिले। कोई अफगान गवर्नमेंट, तालिबान हो, जाहिर शाह की हो, दाऊद खान की हो, उसने ड्यूरन लाइन को तस्लीम नहीं किया। भारत जो है वो 5 महीने में $1 अरब के आईफोन जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। हम इसी चीज के लिए रह गए हैं कि हमने तालिबान के साथ क्या करना और क्या नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अफगानिस्तान की तरफ से किए गए बड़े हमले से पाकिस्तान सकते में है। पाकिस्तान की सेना और अफगान तालिबान लड़ाकों के बीच जबरदस्त गोलीबारी जारी है। अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हमले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 37 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी और अफगानी तालिबान के बीच यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान से सीमावर्ती शहर स्पिन बोल्डक में एक मोर्टार गिरा। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। उधर पाकिस्तान के ISPR ने बयान जारी किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान को चौकियां बनाने से रोकने की कोशिश की, तभी दोनों में झड़प हो गई। उन्होंने कहा कि देखते ही देखते अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सीमा पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। नाज़रीन इकराम, वही हुआ है जिसका डर था। बुरी खबर है, अफगान फोर्सेस ने यानी कि अफगानिस्तान में मौजूद हुकूमत अमाराते इस्लामी ने और उनकी फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर धावा बोला है। शहादतों की इत्तलात है और मामला इतना सादा नहीं है। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि पिछले चंद दिन से बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सी चीज़ों की तस्दीक हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें अभी तक सिर्फ और सिर्फ ज़राए बता रहे हैं, लेकिन जो पिछले चंद दिन से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। और जनरल आसिम मुनीर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ का इदराक उन्हें पहले से था। अफगान बॉर्डर फोर्सेस जो हैं उन्होंने चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्ताल फायरिंग की है। और अफगान तालिबान की जो फोर्सेस हैं, ये TTP नहीं है, ये कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ये कोई कलदम जमात नहीं है, ये कोई तखरीब कार नहीं है। ये चीज़ आपने समझनी है, बड़ा फर्क है। ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। लेकिन इस सब के अंदर बाढ़ उखाड़ने के वाकयात हुआ। वो एरिया भी पहाड़ी है, वहां पर बहुत सी आप देखें कि बिरादरियां, बहुत से कबीले, कोई अफगानिस्तान में थोड़ा सा एरिया चला गया, थोड़ा सा पाकिस्तान में। ये ड्यूरन लाइन का मामले पे भी आता हूं, ये पिछले दिनों इन्होंने जो शरारत की है। अब इस सारी चीज को आपने जेहन में रखना है। पुरअमन तरीके से वहां पर लोग रहते हैं, रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है और ये सब कुछ है। लेकिन इस सब के अंदर जो ISPR ने इस वक्त तस्दीक की है, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जारियत पर पाकिस्तानी सरहदी दस्ते जो हैं, पाकिस्तान की जो बॉर्डर फोर्स है, उसने मौसर जवाब दिया। अभी की खबर है और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है।
अफगानिस्तान फोर्सेस ने शेयरिंग की है, जिसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 17 से ज़्यादा इस वक्त ज़ख्मी हैं। इसका मतलब ये है कि हलाकतों की मज़ीद ख़बरें भी आ सकती हैं और ये बॉर्डर टाउन का वाक़या है जिसको ISPR ने इसकी तफसीलात भी जारी कर दी हैं। तमाम टेलीविज़न स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स चल चुकी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त मेरे सामने AP ओपन है और इसमें कुछ इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि बॉर्डर टाउन में ये वाक़या पेश आया जिसमें अफ़गानिस्तान फोर्सेस ने जो फायर है वो खोल दिया और उसमें 6 शहरी जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से काबुल अथॉरिटीज़ से रब्ता कर लिया गया। काबुल में जो हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता किया गया फौरी तौर पर और उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो हमला किया गया उसमें 6 लोग आम लोग मारे गए हैं, ये क्यों किया गया। अब वो जब इसकी तफसीलात हमारे पास डिटेल्स आएंगी कि क्या बातचीत हुई है वहाँ पर अथॉरिटीज़ के साथ, हमारी अथॉरिटीज़ की, तो हम वो भी यकीनन आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें कहा गया है कि इसमें काफ़ी हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है और जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया है। और फिर जो कंधार के गवर्नर यानी कि स्पोक्समैन हैं इन अफ़गानिस्तान, अताउल्ला ज़ैद, वो उन्होंने एक लिंक के ज़रिए जो है दोनों मुल्कों के बीच जो क्लैशेस हैं उसका बताया और ख़ास तौर पर तालिबान फोर्सेस विद कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू चेक पॉइंट्स ऑन द अफ़गान साइड ऑफ बॉर्डर, ये कहा है AP ने। और जैसा मैंने आपको बताया कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं और 17 ज़ख्मी हो गए हैं। अच्छा, इसमें ISPR की तरफ से कहा गया है कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की जो जाहियत है, यानी ये जो वहाँ से हमला किया गया है, इस पर जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर मौजूद हैं ट्रूप्स, उन्होंने जवाब भी दिया उसका। और फिर उसके बाद वहाँ पर लेकिन कोशिश ये की गई कि उस तरफ के लोगों को निशाना ना बनाया जाए, यानी सिविलियंस को निशाना ना बनाया जाए। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ISPR के मुताबिक जो वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान ने काबुल में अफ़गान हुक्काम से भी रब्ता कर लिया है और ये अब कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए जो है वो डिमांड की गई है। मतलब अब यही डिमांड करेंगे कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। अब देखिए, अगर आप इसको हम इस तरह देखेंगे, पहले भी हम ये बताते रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। हमने अभी अब आप मेरे प्रोग्राम्स देख लीजिए, मैंने अपने जो प्रीवियस 2 प्रोग्राम्स किए हैं वो किस पे किए हैं। मैंने उस पाकिस्तान से अकील यूसुफजई को लिया जिसमें हमने देखा अफ़गानिस्तान और जो सरहदों पर मामला है, ख़ास तौर पर ये इशू दहशतगर्दी का, और जो कलअदम जमात TTP है उस पर हमने बात की। फिर हमने बात की अमेरिका में डॉक्टर आसिम यूसुफजई से, जिन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है, लेकिन जो TTP है उसका तो इसमें जो है वो नाम नहीं है। बात ये कही जा रही है कि हम तो अभी तक जो बातें करते रहे वो हम ये कहते रहे कि TTP कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, वो हमला कर रहे हैं, वो उनसे हमें ख़तरा है, वो हमारी बात नहीं मान रहे, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफ़गानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहाँ से बाकायदा हमले किए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हालात अब इस हद तक पहुँच चुके हैं, इस नहज पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं। तो देखिए, जो चमन है, चमन बॉर्डर की हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब तालिबान हुकूमत आई थी अफ़गानिस्तान में, तो उसी वक्त उसके फ़ौरन बाद जो स्पिन बोल्दिक और जो चमन का एरिया, उसमें क्या हुआ था कि कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया था और फिर उसको बंद कर दिया गया था। कई मरतबा बंद होता रहा है और खुलता रहा है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और ये ना वो अपनी, मैं कहता हूँ अपनी गलतियाँ हैं वो सामने आ रही हैं कि एक डेमोक्रेसी वाले कंट्री को वो तोड़ के खराबी करके तालिबान की हुकूमत लाई। चलो वो एक सिस्टम तो था ना, जिससे बंदा बात कर सकता है, मुकम्मल तौर पे बातचीत हो सकती है, मुआहदे हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो उनकी हुकूमत के दौरान इस तरह हमले आज तक हुए ही नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। तारक भाई, उसको जवाब दे होना पड़ता था UN में, इसको तो वो है ही नहीं। ये तो इसको दुनिया ने उन्हें एज अ मुल्क तस्लीम ही नहीं किया, तो फिर वो ना तो वो उनको किसी की टेंशन है नहीं। तो टेंशन अब ये पैदा करे ना, चूड़ियां पहन के बैठे हैं, रोज अपनी पब्लिक को मरवा रहे हैं। ये क्या करें? पाक आर्मी ठोके इनको। कैसे ठोके भाई? हथियारों से और कैसे, कौन से मुआहदे हुए हैं?
अभी वो मुआहदे तोड़ते हैं, ये नहीं तोड़ सकते। ये जो मुआहदे हैं ना भाई साहब, अब आर्मी के जवान रोज आए दिन, और अब तो जनरल पब्लिक भाई उसमें आम लोगों को मार रहे हैं। ये अफगानिस्तान वाले हैं इतने जो कि कोई ना भी अगर कोशिश करें तो इनको तो ठोके ना ही नहीं, थोड़े अरसे में हो सकता है, इनका मिशन तो हो सकता है। लेकिन ये बात ये है कि लड़ाई मुद्दा लड़ाई नहीं है यार। अब वो चाहते ही लड़ाई है, वो लड़ाई चाहते हैं, उनको उंगली देने वाले है ना कोई पीछे। उंगली देने वाले रुक जाएंगे ऑटोमेटिक जब उनका मुंह लाल होगा आगे से चपेड़ों से। तो ये भाई साहब सख्त जो है ना सामना करना पड़ेगा पाकिस्तानी आर्मी को भी, जो नहीं तो ये इस तरह तो वो ना भाई अफगानिस्तान वाले तो चढ़ाई करते जाएंगे, जगह भी कब्जा लेंगे, हमारे पाकिस्तानियों को मारेंगे भी। वो ठीक कर रहे हैं, और हम जो है बस भाई बात करेंगे, अमन की बात करेंगे। ये आर्मी क्यों रखी हुई है? ड्यूरेंट लाइन है, इसके ऊपर उन्होंने फेंसिंग कर दी, कर दिया था। हाँ फेंसिंग की हुई है, कुछ एरिया रहता भी है थोड़ा बहुत। तो वो तो शुरू से मानते ही नहीं ना ड्यूरल लाइन को। पाकिस्तान तो अपनी तरफ से ये लाइन बना रखी है यार। वो ना माने, उनके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ने वाला है जी। दूसरी हुकूमत देख लो, वो मानते तो वो भी नहीं थे, लेकिन इतना बड़े इशू नहीं किए। हाँ अमन पसंद थे, वो अमन पसंद तो ये तो भाई हो सकता है भाई, अभी हमें तो पता नहीं कि जो ड्यूरल लाइन है वो तो मानते नहीं कि वो उनके हिसाब से कि ड्यूरल लाइन भाई इधर बनती नहीं, जो अफगानिस्तान का एरिया वो ज्यादा बनता। तो फिर उस पर बात करें ना बैठ के, ऐसे रोज मतलब इंसानियत का कत्ल करते हैं, ये मसले का हल तो ये तो नहीं। उस पर बात करें, असल में उठाएं। पाकिस्तान अपने वो हाथों में फंसा हुआ ना। एक तो इकोनॉमी चल रही, इकोनॉमी जो है वो जीरो पे है पहले से। अगर ये जंगी माहौल हो गया, हालांकि अब जिस तरह वो हमला कर देते हैं, हमला कर देने से उन्हें जो जमीन है वो मिल जानी है। तो एक दो एयर स्ट्राइक होगी तो अफगानिस्तान के वैसे ही वार्ड लग जाएंगे। तो फिर यही बात है ना, करे ना भाई, ऐसे वो नहीं बैठने देंगे। अपने पाकिस्तानी जवानों को रोज शहीद करवा रहे हैं। इतना है कि वो इतने लोग ही नहीं है ना, इतनी बड़ी उनकी आर्मी है, या इतनी एक्सपर्ट जो आर्मी है वो भी नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी चलो एक्सपर्ट तो है। अगर पाकिस्तान को अभी सरवाइव करना है ना, तो जो जिनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है उनके साथ ताल्लुकात तोड़ दें, ठीक है ना। अफगानिस्तान नहीं हमारे साथ ताल्लुकात चाहता तो छोड़ दे, उसके साथ कभी हो भी नहीं सकता। सही बात, जिस तरह हमने किया मान रहे हम लोगों ने वहाँ पर उनके लोगों को मतलब के नुकसान पहुंचाया भाई, वहाँ पर नुकसान भी पहुंचाया, फायदे भी हुए, ऐसी बात नहीं है। ये तो बात है, देखो वो माने या ना माने, आज वो जिनसे फायदा ले रहे हैं, अगर उनसे पाकिस्तान मदद ना करता तो रशिया निकलता वहां से? नहीं निकलता, नहीं ना निकलता। रशिया को निकाला, वो एहसान हुआ। अमेरिका को भी निकाला, जो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ही निकाला गया, ऐसे तो नहीं निकला। हाँ साफ जाहिर है। तो भाई साहब जो बात, लेकिन ये बात है जिस तरह इंडिया करते थे या हमारे करते थे, झड़पें होती थी दोनों तरफ से। इनको भी चाहिए था ना अच्छी खासी झड़पें करता, कि उनको पता चलता भी ये ना कोई इतना मीठा हलवा जिसको आसानी से खाया जा सके जी। लेकिन जो भी है ये ना भाई जंगी माहौल होना नहीं चाहिए, क्योंकि जाने जाती है दोनों तरफ, उधर से जाए या इधर से। पाकिस्तानी तो अमन में है, इन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। ये बोला भी आम जनता के ऊपर मत करो। इन्होंने तो फिर भी राब्ता किया ना उनके बड़ों से कि भाई एग्रेशन तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी इस वक्त देखा जाए तो वो गलत है। बातचीत से कुछ मामले हल किए जा सकते हैं। अलग वो नहीं मानते, उनका इलाका है तो उसका मुद्दा उठाए, दो चार मुल्कों को बीच में डालें। वो भी उठा रखे, किसी ने हल तो किया नहीं आज तक। तो फिर प्रॉपर आज तक उन्होंने माना तो नहीं, फिर मुद्दा हल तो होता नहीं। पाकिस्तान उनको पता है कि तगड़ा है, तो वो अभी जिस तरह इंडिया के साथ आज तक करते रहे हो, वही चीज जो है वो पाकिस्तान कश्मीर के लिए करता रहा है, वो भी डेवलप लाइन जो उसके लिए करते रहेंगे। तो ये इसी तरह ही कभी इधर लड़ोगे कभी उधर लड़ोगे, यही चलता रहेगा। कभी कभी नहीं, ये एक मरतबा लड़े और बात क्लियर हो जाए। तो लड़े कैसे, पैसा तो पास नहीं है, पल्ले नहीं ढेला देवे करे मेला मेला। ये बात है, अगर मिल जाए ना इंडिया के साथ जिस तरह उन्होंने की थी एक इजलास के अंदर भी, हम मिलकर जो है दहशतगर्दी को खत्म करें, तब इंडिया अफगानिस्तान से सफाई होगी। अभी दहशतगर्दी होगी, ये दहशतगर्द तो नहीं है। लाने वाला कौन है? पाकिस्तान के वो ISI चीफ नहीं गए, लाने वाले भी लेकिन इस वजह से तो नहीं लेकर आए भी हमारे ऊपर उल्टा हमला कर दो। एक डेमोक्रेसी से चल रहा था, उधर तालिबान की हुकूमत लाई, ना जो किसी कानून को मानते ना किसी चीज को मानते, उनके साथ आज मुआहदा करो, कल वो इधर आओ वो तोड़ दें।
उनको कौन पूछने उनको बुलाने तो वाला है? पैसे चाहिए, जिधर से मिलेंगे उस साइड पर वो होकर हमला करेंगे। साफ ज़ाहिर पाकिस्तान को तोड़ने वाले और हाँ, ना तो पाकिस्तान के पास पैसा है, पाकिस्तान से ठेंगा मिलना है, ना पैसा है ना कुछ। जिधर से पैसा मिलेगा उनकी सुनेंगे और पाकिस्तान को ठोकेंगे। तो चलो भाई पैसों का इंतजार करते रहे और अपनी पब्लिक को जो है वो मरवाते हैं। लेकिन सख्त स्टेप इनको लेना चाहिए। हमारी बैठे हुकूमतों को रहे, ना चुपचाप बैठे अब रहे। होश के नाकर लेने चाहिए भाई। अगर ये मामला सर से ऊपर चला गया ना तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी अभी तक भी कुछ ना कुछ नहीं, हो अभी सकता है। बातचीत करें भाई, आखिरी वार्निंग दे दें, एक दो दफा समझाएं, अगर ना माने तो फिर भाई फिर जो हाल है वही होना है, जो हाल है वही होना है। बातों के भूत बातों से नहीं ना मानते, उनको लातों से मनवाना पड़ेगा। जी सही बात। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है, एक बॉर्डर पे आर्मी तो लड़े तो वो अलग बात है, लेकिन इस जंग में जाते हैं जो सिविलियन पर हमला होता है वो गलत बात है भाई, बिल्कुल ही गलत कि उनको उन बेचारों का क्या कसूर होता है। सही बात। हुकूमतों के मसले होते हैं और आर्मी जो है वो जंग लड़ने के लिए होती है, वो लड़े आपस में। लेकिन जो यहाँ पे आम लोगों के जो हमला करना होता है वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह ये अभी मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो लंबा टॉपिक निकल जाएगा। तो सिविलियन पे हमला नहीं करना चाहिए। रशिया ने भी काफी ज्यादा हमला किया, यूक्रेन में काफी जो है वो सिविलियन मारे गए, और गलत है ना भाई, ये सिविलियन पे हमला नहीं करना चाहिए। आर्मी है, उनके साथ लड़ो, मुकाबला जैसे मर्जी करो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।